देखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन है ना, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन ये हम लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, है ना। तुम थे लास्ट क्लास में अभी हर्ष। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसमें आप क्या करते हो ना, एक बीकर लेते हो, आपके पास एक सॉल्यूशन पहले से ही है जिसकी तुमको पता होती है मोलैरिटी, है ना, यानी कि M1 आपको दिया है पहले मोलैरिटी, इसकी वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगी V1। आप इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके इसे कर देते हो डाइल्यूट, और डाइल्यूट करने के बाद में जो बनता है कौन नया सॉल्यूशन बनता है, इसकी मोलैरिटी हमें पता करनी होती है, या वॉल्यूम भी पता कर सकते हो ना। इसकी मोलैरिटी हम लोग M2 ले लेते हैं, और वॉल्यूम जो बना है ऐड करने के बाद फाइनल उसे हम लोग V2 ले लेते हैं। अब क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इक्वल करके क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, या कितना आपने उसमें ऐड किया है डाइल्यूट करने के लिए सॉल्वेंट, उसका अमाउंट आप निकाल लेते हो। अब इसके बाद में मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, आज का टॉपिक क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी हाँ नहीं हुई, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग जबरदस्त टॉपिक है। देखो आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारे पास मिक्सिंग होता है सॉल्यूशन, यानी कि आप उसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो नॉन आइडियल और एक, भाई देखो हमारे पास दो टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, एक तो होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। अगर आइडियल है, अगर सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है फॉर आइडियल, तो V1 मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जोड़ करके जो आएगा ना, वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा टोटल, ठीक है ना। मान लो आपने 200 ml पहले था, 300 ml और मिला दिया, तो ये जो है इक्वल आएगा 500 जोड़ करके, है ना। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तब ऐसा नहीं होता है। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन V1 प्लस V2 नॉट इक्वल टू होता है किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं मतलब इसमें इक्वल नहीं होता, समझ आया, ऐसा होता है। इसे कॉपी करो ना, फिर आपको मैं सिखाता हूं आगे कॉन्सेप्ट। आ जाओ देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग करेंगे कैलकुलेट, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सपोज करो हमारे पास एक बीकर है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना। अच्छा ये नॉन आइडियल है और नॉन रिएक्टिव भी है, एंड नॉन रिएक्टिंग, मतलब अलग अलग दो मोलैरिटी के सॉल्यूशन है, वो आपस में मिक्स करने के बाद रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन है। अगर रिएक्शन वाला हो गया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की जो इस बीकर में है, इसकी मोलैरिटी है मान लो M1, ठीक है ना, और इसका जो वॉल्यूम है वो है V1,
वॉल्यूम क्या है इसका? एक मेरे पास दूसरा बीकर है इधर, ठीक, इस बीकर में मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलैरिटी है वो है M2, इसका जो वॉल्यूम है वो है V2, ठीक है ना। हमने इसे कर दिया मिक्स, दोनों को मिक्स किया, मिक्स्ड हो गया। मिक्स होने के बाद में हमारे पास मिलेगा, क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा नया, ठीक है ना। हमें इस सॉल्यूशन की बतानी है मोलैरिटी। सपोज करो इसकी जो मोलैरिटी है वो है MR, R मतलब रिजल्टेंट, ठीक है ना, R मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी है ना। VR है इसका वॉल्यूम, रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी MR हो गया। तो इसकी जो MR है रिजल्टेंट मोलैरिटी वो क्या होगी, हमें करना है कैलकुलेट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इधर, इसके अंदर सोल्यूट के जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो क्या होगा? M1 और V1 होगा। क्या होगा भाई? मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, नहीं होगा? ये तो हम आपको समझाए थे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में। ऐसे ही इसकी जो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सोल्यूट के वो होंगे M1 V1 होंगे ना। और ये जो मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी जो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें वो कितना होगा? देखो वो होगा M2 V2, नहीं होगा भाई? कुछ भाई देखो मोलैरिटी कभी जुड़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। मान लो अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती 0.2 और इसकी होती 0.3 मोलैरिटी, तो अगर हम इन दोनों को कर देते मिक्स और मिक्स करके बनाते नया सॉल्यूशन, तो इस नए सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? 0.2 इसकी, 0.3 इसकी, और हम जोड़ देते तो हो जाता 0. कितना? 5 किसकी? इस वाले की मोलैरिटी, है कि नहीं? यही तो होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसकी मोलैरिटी 0.2, इसकी मोलैरिटी 0.3, दोनों को मिला दिया हमने, कर दिया मिक्स, और तुम सोच रहे हो कि जोड़ करके हो जाएगा 0.5, तो भैया ऐसा नहीं होता, इस सब मोह माया है, ठीक है ना। गलत है, ऐसा मत करना, ठीक है ना। इसकी मोलैरिटी जोड़ करके नहीं आती, समझे? उसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम आपको ये टॉपिक सिखा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। आप मोलैरिटी नहीं जोड़ सकते तो क्या जोड़ सकते हो? इस आप क्या जोड़ सकते हो? जितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें है सोल्यूट के, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के इसमें, उन दोनों को तो जोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ सकते हैं, मोलैरिटी को नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सोल्यूट के, और इसमें कितने होंगे? जितने इसमें होंगे, जितने इसमें होंगे सोल्यूट के मोल्स, उतने ही दोनों को जोड़ करके इसमें होंगे। समझ आया? यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद में, ठीक है ना, टोटल के इक्वल होगा। अब बताओ अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी MR है, MR मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी MR है, वॉल्यूम VR है फाइनल,
तो इसकी जो होगी नंबर ऑफ मोल्स वो कितनी होगी, देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। भाई बताया ना कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसके अंदर इतने मोल्स हैं आफ्टर मिक्सिंग, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इधर है m1 v1 m2 v2, ठीक है ना। तो बिफोर मिक्सिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, देखो ध्यान से, और यहां देखते हैं बिफोर मिक्सिंग m1 v1 तो इधर हो गया, है ना, और m2 v2, वो m1 v2 ये मिक्स करने से पहले है टोटल, और मिक्स करने के बाद में जो बना है mr vr, मतलब मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो क्या होगा mr। तो हम यहां लिखेंगे रिजल्टिंग मोलैरिटी, यानी mr वो कितना होगा, देखो इस दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा vr से, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन vr। बात समझ में आया। इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे कैलकुलेट क्या चीज, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया सबको, कॉपी करो, इस पर बेस्ड अभी एक बेहतरीन क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। करो कॉपी ये पूरा कॉन्सेप्ट। चलो एक जोरदार सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, देखो आओ क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट से लिखो क्वेश्चन, मैं बोल देता हूं। 200 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन of HCl is mixed with 2 मोलर, या कह लो 300 ml of 2 मोलर solution of HCl एंड मत लगाओ। तो क्वेश्चन है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml आफ्टर मिक्सिंग। देखो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैं क्वेश्चन में साथ साथ ले रहा हूं, तो मैं करना भी आना चाहिए। क्या कहता है, 200 ml 3 मोलर का सॉल्यूशन है, मतलब अब पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलैरिटी वो कितनी है बताओ, 3 मोलर, वॉल्यूम कितना है इसका बताओ 200 ml। एक दूसरी मेरे पास बीकर है, उसमें जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है 2 मोलर, और जो इसका वॉल्यूम वो कितना है 300 ml। समझा, इन दोनों को कर दिया मिक्स, इसको मिक्स्ड किया गया, मिक्स्ड। भाई देखो दोनों HCl है तो रिएक्शन तो होगा नहीं, क्यों होगा रिएक्शन, सेम है HCl HCl कहां करता है रिएक्शन, नहीं करता ना, तो नॉन रिएक्टिव हो गया। अब जो बना है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मिक्स करके ना, भाई मैंने कहा ना कि नॉन आइडियल है, अब अगर नॉन आइडियल है तो वॉल्यूम इस दोनों के वॉल्यूम को जोड़ करके इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml। इसकी मोलैरिटी क्या होगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी हमको नहीं पता, फाइंड आउट करना है, आपको लगाना है फॉर्मूला mr, अभी जो आपको मैंने लगवाया था रिजल्टेंट मोलैरिटी का।
M1 V1 प्लस क्या M2 V2 अपॉन क्या V रिजल्टेंट, यानी V1 प्लस V2 इक्वल हो सकता नहीं भी, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फाइनल यानी कि रिजल्टेंट वॉल्यूम VR, ठीक है। देखो M1 कितना है बताओ, M1 हमारे पास में है 3 मोलर और वॉल्यूम कितना है 200। M2 कितना है 2, V2 कितना है 300 और कुल वॉल्यूम कितना हुआ टोटल, देखो ये दे रखा है हमें 500 ml रिजल्टेंट। तो 3 टू 600 हो गया, प्लस 3 टू यहाँ भी 6 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 500, है ना। आया भेजे में कि नहीं आया, आया। कुछ कुछ क्यों आया भाई, सब क्यों नहीं आया, देखो कहाँ दिक्कत है। 6 6 1200 बटे कितना 500, 2 जीरो मार दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 मोलर कितना आया 2.4 मोलर। तो जो रिजल्टेंट मोलरिटी निकलेगा सॉल्यूशन का वो 2.4 मोलर आया। समझा कि नहीं समझा, बता क्या दोनों का जोड़ करके आया, 3 और 2 5 आया, नहीं ना। मोलरिटी मिक्सिंग का मतलब ये नहीं कि जोड़ करके आएंगे दोनों का, ठीक है ना। अरे भेजे में घुसा नहीं घुसा, छाप लो इसको फटाफट से, है ना। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, मतलब बेसिक तुम्हारा ना क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था ये। छाप लो इसको। अभी मिलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, कॉपी करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करना घर से, जो मैं अब दे रहा हूं अगला। क्वेश्चन है, लिखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडिड। क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट must be added to a mixture of 250 ml, to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl will be। क्वेश्चन देख लिया क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ के, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडिड, कह रहा है कितना वॉल्यूम वाटर का मिलाओगे एक मिक्सचर में, और उस मिक्सचर को जो बनाया गया है वो 250 ml जो है 0.6 मोलर HCl को मिक्स किया गया है 750 ml 0.2 मोलर HCl में, और जो नया मिक्स करने के बाद बना है सॉल्यूशन उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम तो आपको फाइंड आउट करना है पहले, है ना। उसके बाद आपको बताना है कि कितना पानी मिलाना पड़ा। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से कॉपी करो इसका ना, कर लिया क्वेश्चन कॉपी, हो गया भाई। देखो इसका, देखो बताओ इसमें, देखो M1 कितना है, इधर है 0.6 मोलर, ठीक है। और V1 कितना है बताओ 250 ml, ठीक है ना। अब देखो तो ध्यान से, M2 कितना है 0.2 मोलर, और V2 कितना है बताओ, V2 इसमें है 750 ml, है ना। V2 हमारा इतना है। हमारे को इसने देखो ध्यान से
जो मिक्सचर बना है उसका हमें दे रखा है मोलैरिटी, वो कितनी है 0.25 मोलर, है ना। और वी आर हमसे पूछा है भैया रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हुआ उसका, मिक्सचर का सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैंने कहा था ना नॉन आइडियल के लिए काम करता है। नॉन आइडियल में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल हो सकता है जोड़ करके दोनों का, जो मिक्स कर रहे हैं उसका, नहीं भी हो सकता है ना। तो हमें यहां पर वी आर निकालना है। तो वी आर का मैंने क्या बताया फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन mr। अब तो भाई मोलैरिटी दे रखा है मुझे, वॉल्यूम निकालना है, तो करो इसको, देखो सॉल्व। m1 कितना है 0.6, वॉल्यूम कितना है 250 प्लस m2 कितना है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 750 अपॉन ये कितना है बताओ नीचे, मोलैरिटी 0.25, है ना। इसको सॉल्व करो, देखो इसको 25 से कितना होता है 150, 150 आ जाएगा प्लस 0.2, 75 तो नहीं, ये भी 150 आता है, अपॉन कितना 0.25। इसको जोड़ोगे ना तो देखो कुछ ये बनेगा इधर, देखो ध्यान से, ये 300 आएगा इधर, और अपॉन कितना आएगा 0.25, 0.25 यहां से हटाओ पॉइंट, यहां लगाओ 100, तो 300 गुना 100 बटे कितना आ गया 25 चौक 100, कितना आएगा 1200 ml, है ना। कितना आएगा 1200 ml रिजल्टेंट वॉल्यूम वी आर। कॉपी करो, कॉपी करो इसको। अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिव सॉल्यूशन का अगर करें मिक्स तो क्या बनेगा, हमको मोलैरिटी क्या होगी उसकी, ठीक है ना, हमें ये देखना है। करो कॉपी इसको। देखो अब आ जाओ, अब हम लोग लेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या लेंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलैरिटी। लिखो मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग क्या सॉल्यूशंस, रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की बात करो, है ना। इसको ना हम लोग समझेंगे ऐसे एग्जांपल से, जिसका हम अगर इसको हम लोग एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। भाई तुम बताओ, चलो देखो, अब मान लो हमारे पास 200 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl है। क्या है 200 ml 0.3 मोलर HCl है। अगर हम इसको कर देंगे मिक्स किसमें 300 ml ऑफ 0.4 मोलर NaOH के साथ में, है ना, तब जो बनेगा रिएक्शन, तब जो बनेगा सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ये हमें करना है कैलकुलेट। अब देखो ध्यान से, ये कौन है बताओ HCl, और ये कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस। ये हमारा क्या है एसिड, और ये हमारा क्या है बेस। जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना रिएक्शन, यानी कि वहां पर बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो मिलेगा तुमको सॉल्यूशन, वो बेसिक होगा या एसिडिक, हमें ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करते क्या है, देखो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, और यहां पर आपको लगाना है लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट, LR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LR, लिमिटिंग रिजेंट। देखो ये मेरे पास कौन है HCl, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कौन HCl। जब ये मिक्स होंगे तब बनेगा क्या, सॉल्यूशन में सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर। अगर दोनों के मोल्स इक्वल होते, देखो NaOH के मोल्स और HCl के मोल्स, अगर दोनों के मोल्स इक्वल होते तब तो हमको जो मिलता सॉल्यूशन में रिएक्शन करने के बाद वो मिलता न्यूट्रल। क्या मिलता, ना एसिडिक और ना बेसिक, है ना। अब यहां हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि इन दोनों में रिएक्शन करने के बाद पहले खत्म कौन हो गया, कौन बचा रह गया,
इसमें से जौन सा भी रिएक्टेंट बचा रहेगा इसके अंदर एक्सेस में, सॉल्यूशन की मोलैरिटी वही करेगा डिफाइन, ठीक है ना। देखो अब ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, मोलैरिटी। अगर हम ये वॉल्यूम ml में है, अगर मोलैरिटी के इनटू कर देंगे वॉल्यूम के साथ में तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अभी आपको हम समझाए थे। तो यहां पर क्या होगा, 0.3 इंटू 200 करने पर क्या आएगा बताओ, 20 गुना 3 तो 60 मिली मोल्स आएंगे। 60 मिली मोल्स, मिली मोल्स क्यों, ml में था तो मिली मोल्स में निकलेगा, लीटर में होता ना तब निकलता मोल्स में। यहां तो 60 आ गए, सॉरी 60 नहीं, अच्छा एनओएच का वो है ना, देखो उधर गलत लिख दिया हम। ये एनओएच का है भाई, इसका एक जीरो, इसका एक पॉइंट खत्म, मार दो। तो 30 गुना 4 कितना आएगा बताओ, 120। कितना आएगा, तो 120 मिली मोल्स किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। HCl के निकालो मिली मोल्स कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके हैं 60 मिली मोल्स, ठीक है ना। आपको देखो पहले ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए लिमिटिंग एजेंट को लगाने के लिए। अब जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ में तो कौन खत्म हो जाएगा, NaOH या फिर HCl, ये देखना है, करना कुछ नहीं होता है, रिएक्शन को कर लो बैलेंस, ठीक है ना। इसके जितने मोल्स होंगे उसके मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है पता, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे है ना, और जो यहां पे लिखे होते हैं इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उससे कर दो डिवाइड। उससे डिवाइड करने के बाद में जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो होगा LR, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो अब यहां कितना 120, यहां 120 है, भाग करो कितने से, 2 से। 2 से क्यों, कोएफिशिएंट तो एक ही है ना, तो यहां पर 120 है, यहां कितना है, तो इसके जो 60 है इसके 120 के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे तो इसके 60 बच जाएंगे, 60 इसके, ये कौन हो गया, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि HCl के 60 मोल्स खत्म हो जाएंगे इसके 60 मोल के साथ में, तो इसके 60 मोल बचेंगे नहीं क्या, ये कौन, ये हमारे पास है एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं इसको, एक्सेस रिएजेंट, यानी कि ER बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो ये जो बनेगा सॉल्यूशन ये होगा बेसिक, क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगी, देखो इसकी M4 मोलैरिटी, और यहां पर क्या होगा इसका, मिक्सिंग का। कितने मोल्स बच गए इसके बताओ, 60, तो 60 मिली मोल्स हो गए। 60 मिली मोल्स, मोल्स को डिवाइड करते किससे, वॉल्यूम से। कुल वॉल्यूम बताओ कितना है भाई, 200 इधर से और 300 यहां से, कितना हो गया 500। तो 500 से इसको हम भाग कर देंगे ml से, है ना, ये मिली से मिली हो खत्म, तो मोल पर ml हो जाएगा ना। देखो 0 हो गया, कैंसिल आउट, कितना आएगा इधर, भाग करो इसको, 1.2 मोलर, क्या आएगा 1.2 मोलर, ठीक है ना। समझ आई बात तुम लोगों को, है ना, नहीं आए तुमको। अगर रिएक्शन ऑफ, ये जो रिएक्शन है अगर रिएक्टिंग स्पीशीज का है तो भाई हमें इसमें देखना पड़ता है कि रिएक्शन करने के बाद में कौन बच गया एक्सेस में। तो इसमें इसके 60 मिलीमोल्स थे, वो तो रिएक्ट कर गए, इसके थे कितने 120, तो इसका 120 मिलीमोल्स इसके 60 मोल्स को तो खा गया। या आप ऐसा कह सकते हो इसके 60 मिलीमोल्स इसके 60 मिलीमोल्स को तो खा गया, अब तो खत्म हो गया ये भाई, इसके एक मोल इसको एक को तो खा सकता है, 60 मिल के 60 खा गए, कुछ बचेगा नहीं फिर, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, ये किसमें रह जाएगा, कुल कितना 60। तो अब जो 60 बचेंगे उसी का तो दबदबा होगा ना सॉल्यूशन में, तो आप उसी की निकालोगे क्या, मोलैरिटी, क्या निकालोगे उसकी, हाँ, तो उसके 60 मिलीमोल्स बच गए। तो मिलीमोल्स क्या, अगर मिलीमोल्स में है तो आप ml वाले से भाग कर दो, ठीक है ना, और अगर मिलीमोल्स में नहीं है तो फिर तो लीटर से भाग करना पड़ता है निकालने के लिए मोलैरिटी। समझ में आया, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब हमारे पास वॉल्यूम ml में था और ये कौन है, हाँ मोलैरिटी है, इसकी मैंने कर दी इसमें इनटू, तो क्या निकलेंगे, मोल्स निकलेंगे। वो जो मोल्स निकलेंगे मोल्स वो मिली मोल्स होंगे, क्या होंगे, मिली मोल्स। आपको ना मैंने इसमें एक रिलेशन लिखवाया था, तो रिएक्टिंग स्पीसीज में जो बचेगा एक्सेस रिएजेंट होगा उसी के हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी। समझ में आया तेरे को, कॉपी कर इसको ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी ऑफ आयंस, ठीक है ना। इस क्लास को यहां तक रखो, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।